राम राम फास्टों देखने लग रहे हो हम सोनेंद्र सिंह के साथ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत करी। इस मौके पर उन्होंने प्रदेशवासियों को योग दिवस की शुभकामना दी और योग ने स्वस्थ जीवन और राष्ट्र निर्माण का आधार बताया। कार्यक्रम में 16 मित्र देशों के सैकड़ों युवा ने भी हिस्सा लिया। हमारी खास रिपोर्ट देखो। पंचकुला की पावन धरती पर 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करी और प्रदेशवासियों को योग दिवस की बधाई दी। इस दौरान हजारों लोगों ने सामूहिक योगाभ्यास भी किया। कार्यक्रम में 16 मित्र देशों के सैकड़ों युवा की सहभागिता ने यह संदेश दिया कि योग सीमा, भाषा और संस्कृतियां तभी परे से मानवता ने जोड़ने की क्षमता रखे है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री का कहना था कि योग भारत की उस सनातन चेतना का उत्सव है जिसने हजारों सालों तक मानव जीवन ने शरीर, मन और आत्मा के संतुलन का मार्ग दिखाया है। 12वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पंचकुला में होया भव्य आयोजन। 16 देशों के युवा ने लिया भाग। योग शरीर, मन और आत्मा का संतुलन, स्वच्छ आयु खातर योग रही थी। साथियों, मैं इस योग दिवस के पावन अवसर पर पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, ये जनभागीदारी हम सब का ये मिलकर के योग करना ये एक उत्सव का रूप है और भारत में तो यह और भी साथियों व्यापक रूप से मनाया जा रहा है। स्वयं हमने अभी देखा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी कोलकाता के वैश्विक योग अभियान का नेतृत्व कर रहे थे। हमने उनको सुना भी है और उन्होंने पूरे विश्व के लिए साथियों संदेश भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की जो दूरगामी सोच है और प्रेरणा से साथियों अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज एक वैश्विक ये जन आंदोलन साथियों बन गया है। यह उस सनातन दर्शन का साथियों उत्सव है जो वसुदेव कुटुंबकम के सिद्धांत को आत्मसात करते हुए वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर के व्यापक संकल्प को साथियों साकार कर रहा है। आज दुनिया वास्तव में एक ग्लोबल विलेज बन चुकी है। देशों के बीच की दूरियां अब केवल किलोमीटरों या मीलों में नहीं बल्कि समय और संवाद की गति से आज मापी जाती है। साथियों, ऐसे समय में योग संपूर्ण मानवता को जोड़ने का एक सशक्त माध्यम उभर करके सामने आया है। साथियों, मुझे विशेष रूप से खुशी भी है कि पंचकुला के इस पावन धरती पर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का ये राज्य स्तरीय कार्यक्रम इस हरियाणा में अध्ययनरत एवं कार्यरत हमारे 16 मित्र देशों के यहाँ अनुयायी भी साथियों उपस्थित हैं जिन्होंने इस योग के अंदर हिस्सा लिया है। साथियों, इनमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल और एस्वाटिन, गाम्बिया, इराक, आइवरी और कोस्ट, लेसोथो, मेडागास्कर, मलावी और दक्षिणी सूडान, सीरिया, तंजानिया, युगांडा और जिम्बाब्वे साथियों सैकड़ों युवा आज इस योग के साथ जुड़ करके उन्होंने भाग लिया है। साथियों, वसुदेव कुटुंबकम की भावना को साकार रूप प्रदान किया है। उनकी सहभागिता इस बात का प्रमाण है कि योग सीमाओं और भाषाओं और संस्कृतियों से पूरे संपूर्ण मानवता को एक सूत्र में जोड़ने की साथियों क्षमता रखता है।
इस दौरान मुख्यमंत्री का कहना था कि इस साल योग दिवस की थीम स्वच्छ आयु खातर योग से, जो आज के टीम में और भी प्रासंगिक होगी है। उनका कहना था कि कोविड महामारी के दौरान योग और प्राणायाम ने लाखों लोगों को मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास प्रदान किया। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की भी सराहना करी और कही कि भारत की सांस्कृतिक शक्ति ने विश्व मंच पर नई पहचान मिली है। उनने प्रदेश के हर जिले, ब्लॉक, गांव और शहर में योग ने जन जन तक पहुंचाने के खातिर सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। कोविड काल में योग बना संबल, मानसिक शक्ति और आत्मविश्वास का माध्यम। योग ने जन जन तक पहुंचाने का संकल्प। हरियाणा ने स्वच्छ जीवन शैली की भूमिका बनाने का लक्ष्य। सीएम ने प्रतिदिन 30 मिनट योग का दिया संदेश। ये गर्व की बात है कि आज पूरा विश्व भारत की इस अमूल्य विरासत को साथियों सम्मान कर रहा है। इसे हमारे ऋषि मुनियों ने तप, साधना और ज्ञान के माध्यम से साथियों मानव मात्र को इसे समर्पित किया है। साथियों, आज यह संयुक्त राष्ट्र के मंच से लेकर के दुनिया के लगभग साथियों हर देश में आज योग पहुंच गया है। यह भारत के ज्ञान का सम्मान है, ये भारत की सांस्कृतिक विजय है। इस वर्ष साथियों अंतर्राष्ट्रीय दिवस की जो थीम थी वो स्वस्थ आयु के लिए साथियों योग, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जिसका जिक्र भी किया है। साथियों, इस थीम के साथ हमने हरियाणा के अंदर इसको जोड़ा है, योग योग नशा मुक्त हरियाणा। साथियों, ये थीम वर्तमान समय में ये और भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व भर में अधिक आयु के लोगों की साथियों संख्या बढ़ती जा रही है। इस अधिक आयु में व्यक्ति स्वस्थ, सक्रिय और आत्मनिर्भर बना रहे हैं। इसके लिए साथियों योग आज अत्यंत आवश्यक है। योग हमें सिखाता है कि उम्र केवल वर्षों की संख्या नहीं होती, बल्कि बड़ी उम्र में भी ऊर्जा, उत्साह और सकारात्मकता ये रह सकती है। साथियों, आज दुनिया ऐसी चुनौतियों का सामना कर रही है जहां मानसिक तनाव, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हृदय रोग और मोटापा जैसे साथियों रोग फैलते जा रहे हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों वर्ष पहले साथियों कह दिया था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। साथियों, आज आधुनिक विज्ञान भी यही बात साथियों स्वीकार कर रहा है। दुनिया भर में अनेक शोध हो रहे हैं। साथियों, इन नियमित योग से तनाव कम होता है, रक्तचाप भी, ब्लड प्रेशर भी साथियों नियंत्रित होता है, प्रतिरोधक क्षमता, उसकी ऊर्जा शक्ति बढ़ती है, मानसिक से स्वस्थ साथियों बेहतर होता है और जीवन की गुणवत्ता में उल्लेखनीय सुधार होता है। साथियों, हम सब देखते हैं जब कोविड के ये महामारी के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि योग और प्राणायाम ने लाखों लोगों को मानसिक शक्ति, आत्मविश्वास साथियों प्रदान किया है। जब पूरी दुनिया अनिश्चितता और भय के साथियों में घिरी हुई थी, तब योग एक दीपक बन करके साथियों सामने आया था। योग साथियों केवल व्यायाम नहीं है, बल्कि ये जीवन विज्ञान बन करके सामने आया है। यही कारण है कि इस वर्ष आयुष मंत्रालय द्वारा भी विभिन्न आयु वर्ग और बीमारियों के लिए विशेष 10 योग प्रोटोकॉल फॉर नॉन कम्युनिकेबल डिजीज तैयार किए गए हैं। साथियों, ताकि योग को स्वस्थ, सुरक्षा का प्रभावी माध्यम बनाया जा सके। साथियों, मुझे खुशी है कि आज इस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर हम सब साथियों यहाँ एकत्र आए हैं और आज हम सब मिल करके आज हमें ये संकल्प लेने की भी साथियों आवश्यकता है कि स्वस्थ शरीर, स्वस्थ मन और स्वस्थ समाज के लिए, उसके निर्माण के लिए योग को जन जन तक हम साथियों मिलकर के पहुंचाएंगे। साथियों, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस आज हम इसको एक उत्सव के रूप में मना रहे हैं, परंतु योग हर रोज हमारे जीवन का एक हिस्सा होना चाहिए। साथियों,
हमें संकल्प ले कि योग हेल्थ फॉर हेल्दी एजिंग को जीवन का हम दर्शन बनाएंगे। साथियों, मुझे खुशी है कि आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हमने योग को जन आंदोलन के रूप में विकसित करने तथा विद्यार्थियों एवं युवाओं में स्वस्थ एवं संतुलित जीवन शैली को बढ़ावा देने के लिए अनेक महत्वपूर्ण साथियों कदम हमने निर्णय लिए हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री ने आह्वान कराया कि योग केवल एक दिन तक सीमित न रखें, बल्कि इसने अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाओ। उनका कहना था कि योग केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य का विषय नहीं है, बल्कि स्वस्थ समाज और मजबूत राष्ट्र निर्माण का आधार भी है। इस संदेश के साथ अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर हरियाणा ने योग फॉर हेल्दी एजिंग का जन आंदोलन बनाने का संकल्प भी उन्होंने दोहराया। योग ने जन जन तक पहुंचाना और स्वस्थ जीवन शैली ने बढ़ावा देने के संदेश के साथ हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रदेशवासियों से योग ने अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने का आह्वान कराया गया और योग फॉर हेल्दी एजिंग का संकल्प ने लेकिन आगे न बढ़ने की बात भी कही। राम राम।